कैसे होता है हमें। तो आज के दिन हम ये चीज जानेंगे कि एक अच्छा डेमो के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप अच्छा डेमो देना सीख गए तो न तो आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी चीज का फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ये विद्या आपके गले के अंदर अगर एक बार आ गई तो फिर आप जो चाहोगे वो होगा। आप जितने चाहो डेमो कर सक की प्लानिंग करोगे उतने कर पाओगे। जैसे आज आप मान लीजिए, मैं सुदेश जी भी हमारे बोलते हैं कि 2 डेमो रोज का, 3 डेमो रोज का, तो वो हो नहीं पाते हैं क्योंकि आपको अपलाइन से टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके पास अपनी तैयारियां नहीं है। आप खुद ही डिपेंड हो, इसलिए आप 3 डेमो प्लान भी कर लेते हो तो हो नहीं पाते हैं। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि आप सीख लो। ये विद्या अगर आपके पास आएगी तो आप लोगों तक पहुंच के और अपनी बात रखने की स्थिति में रहोगे। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, ये पानी है, ये अमृत है, और ये अमृत उसके भाग्य से उसके घर में आएगा। आई रिपीट, ये अमृत उसके भाग्य से उसके घर के अंदर प्रवेश करेगा। तो आप हमेशा परफेक्शन की तरफ मत भागो कि मैं परफेक्ट से परफेक्ट डेमो दे दूं। आज भी मैं डेमो देता हूं, मेरी मशीनें नहीं होती हैं। सुदेश जी भी अगर आके डेमो करेंगे तो मशीन हो जाएगी, कोई गारंटी थोड़ी है किसी चीज की। मैं कहता हूँ कंपनी के मालिक ओशिरो साहब भी आके अगर डेमो करेंगे तो मशीन हो जाए, वो लोग उनको भी बोल देंगे बहुत महंगी, इतनी कितनी महंगी मशीन बना दी आपने यार, थोड़ी सस्ती करो तो बिकेगी। ये ज्ञान उनको भी दे देंगे लोग बाग, जबकि वो इतने सालों से बेच रहे हैं, 50 सालों से, 170 देशों में, लेकिन लोग उनको बोलने से भी नहीं चूकेंगे। तो अब ये तो तय हो गया कि यार मतलब परफेक्ट डेमो अगर करोगे तो ही मशीन होगी, ऐसा नहीं है। ये मशीन सामने वाले के अगर भाग्य अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छा उसका, तो वो तुम्हारी छोटा से छोटा, तुम एंटीऑक्सीडेंट को अल्कलाइन और अल्कलाइन को माइक्रोक्रिस्टल भी समझा के आओगे तो भी वो मशीन को लेने का मन बना लेगा, क्योंकि उसको पूरे ओवरऑल प्रेजेंटेशन में एक चीज समझ में आने लग जाती है कि यार मेरा पानी अलग है और इनका पानी अलग है। यही मोटी मोटी बात उसको समझ में आती है। दुर्गेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपने एंड्रेस क्या बोले? अ, नमस्ते सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मिस्टर एसपी भारिल सर जो है, वो एक लाइन हमेशा बोलते हैं, मैं याद है अच्छे से, कि सामने वाला का भी तो कुछ भाग्य। आप किन की टीम में है दुर्गेश जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको म्यूट करता हूँ, क्योंकि ये इट्स नॉट टू टेक हैंड रेस। अभी हम हैंड रेस नहीं ले सकते। हैंड रेस अभी नहीं करें, है ना। अभी अपन थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बातें कर लें, किसने क्या बोला वो सब चीजें अपन बाद में समझेंगे। पहले ये देख लें कि अपन डेमो कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। डेमो देते समय, डेमो देने में एक चीज ये होती है कि या तो आप टाइम लेते हो, है ना, या आपके लिए अपलाइन कोई डेमो अरेंज कर देता है। ऐसा भी होता है। अगर आपने टाइम लिया है और आप जा रहे हो तो आप जाके एक छोटा सा एटमॉस्फेयर ये डेवलप किया करो कि लोग आपको पसंद करें। लोग जब आपसे खुश होते हैं तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे एट द टाइम ऑफ एंट्री, कुछ ऐसा आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करते आना चाहिए कि आपकी जाते ही वहां पे एक इंप्रेशन आपका बने। उसके लिए बहुत सारी चीजें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, है ना, आपके पास से कोई बदबू नहीं आना चाहिए, अच्छी शेविंग की होना चाहिए, आपको लोग पसंद करें, देखना पसंद करें। ये छोटे छोटे से डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके ही जाना चाहिए, नहीं तो आप कितना भी अच्छा डेमो देते हो, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। पहली चीज तो आपको अपना ड्रेसअप पे थोड़ा सा ध्यान रखे हुए फिर डेमो शुरू करना है। कोई अच्छी चीज अगर आपको घर के अंदर दिख रही है तो आप उसकी तारीफ करके उनको अपने से कनेक्ट करके आए, क्योंकि तारीफ ऐसी चीज होती है जो सबको अच्छी लगती है कानों में। और तारीफ भी जेन्युइन ही होना चाहिए। तो फर्जी तारीफ आप किसी की करते हो तो उसको समझ में आता है। ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप को अप्रिशिएट होता हुआ देखना चाहता है, तो अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करो। यही काम तुम मंदिर में भी जाके करते हो, भगवान के अच्छे कामों की का बखान करते हो। आप जाके लोगों को बोलते हो कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये आप जाके बोलते हो। तो उससे क्या होता है? उससे भगवान खुश होते हैं। तो हमको एक चीज ये देखना है कि हम किसी का भी जब गुणगान करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो आप जब किसी के बारे में कुछ अच्छी चीजें बताते हो तो अच्छा लगता है, वो आपको थोड़ा सा
कुछ देर के लिए, मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने किसी की तारीफ कर दी तो उन्हें 3 लाख का चेक ही दे देगा, लेकिन आपको वो पसंद करने लगेगा, बस आपकी बातों को अच्छा फील कराएगा। ये होने के बाद में आप स्टार्ट करें कि सर देख रहे हैं आज के समय में किस लेवल पे बीमारियां बढ़ रही हैं सर, किस लेवल पे लोग कीटनाशक खा रहे हैं, बाजार के अंदर किस लेवल की मिलावट चल रही है, हम आए दिन खबर सुन रहे हैं, आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं, अटैक की समस्याएं कितनी बढ़ती चली आ रही है। आपको क्या लगता है इन सब चीजों के पीछे क्या वजह होगी सर? आपको क्या लगता है? मैं आज उसी पे थोड़ा सा आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देने आया हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज जानना चाहता था सर, कि अभी आपको क्या लगता है कि यार ये क्यों हो रहा होगा इस लेवल पे? ये 50 साल पहले तो नहीं था इस तरह का, आज क्यों हो गया? और ये बढ़ेगा या कम होगा, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और आप फिर थोड़ा सा चुप हो जाओ, अब उनको बोलने दो, ठीक है? कोई गेस्ट अगर होंगे तो मैं गेस्ट से बात कर लूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। गेस्ट है क्या यहाँ पे? कोई गेस्ट होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो अपन गेस्ट से ही बात करते हैं। तो गेस्ट अगर एंड्रेस करे तो ज्यादा अच्छा होगा, या कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं। तुम कहाँ से गोविंद गेस्ट? जायसवाल जी है सर गेस्ट। ये कौन है? ये एंड्रेस कर रहे हैं, गेस्ट किधर से है? दीपक यादव जी बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ आपने सर कब ये ज्वाइन? सर ज्वाइन तो सर अभी सर मशीन बाकी है सर, बट ये है कि 3 महीने से सर लगातार जुड़ा हुआ हूँ। ओके, चलो आपसे ही बात करते हैं। अब आप एक जगह टिका लो अच्छे से ना, जी सर, जी सर। ठीक है? तो अभी एक चीज समझे दीपक जी कि मैं आपके यहाँ आया हूँ और आपसे मैं अब डेमो के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो दीपक जी जी, जी अब मैं आज आपसे बड़ी मुश्किल से समय मिला सर, मैं जानता हूँ सर आपका समय भी बहुत कीमती है। और आज हम कुछ एक विशेष चर्चा करेंगे दीपक जी, जिससे आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा और आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको। तो जी मैं सर। आपसे थोड़ा सा एक चीज जानना चाह रहा था दीपक जी, कि अभी की परिस्थितियां जो अपन देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, किस तरह से लोगों का बड़ा पैसा, हार्ड एंड मनी जो बहुत मेहनत से कमाई होती है वो अस्पतालों में जा रही है, और लोग बड़े परेशान हैं इस समय में। तो आपको क्या लगता है क्या वजह होगी कि इस तरह से बीमारियां अभी बढ़ रही हैं? आपके हिसाब से क्या आपकी कैलकुलेशन बोलती है सर? सर मेन जो चीजें हैं वो खान पान चेंज हो गया सर आज के जमाने में। खान पान जो भी, चेंज हो गया है। जी जी सर, जी सर। क्योंकि सर आज आज के जमाने में जो पहले के जमाने में जो चल रहा था, क्योंकि सब देसी खाना पीना था, और उसी की जो प्रॉपर्टी थी वो आज नहीं मिल पा रही है। जो पहले एक गेहूं में जो या रोटी बनती थी या बाटी बनती थी, हमारे देसी भाषा में जो बोलते हैं, वो आज जो खुशबू नहीं है जो पहले आती थी, मतलब अंदर घर में बन रही है बाहर आ रही है, तो सर वो आज नहीं मिल पा रहा है। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? कुछ आपको लग रहा है कि ये जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, ये जी इसकी सर, वजह क्या होगी? ये सर आज के जो दौर जो चल रहा है सर, अधिक उत्पादन के लिए जो किसान प्रेरित कर रहा है अपने आप को कि यार अधिक उत्पादन लेना है, तो उसके लिए सर अलग अलग प्रकार से खेती में टेक्निकल तरीके से खेती करना चाह रहा है वो, कि पेस्टिसाइड यूज कर रहा है और आधुनिक यंत्र की तरफ बढ़ रहा है सर। धीरे धीरे क्या है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, बट उसका सर जो पूरा एटमॉस्फेयर वो चेंज कर दिया सर, पहले के जमाने में और आज के जमाने में। इसमें एग्जैक्टली, सर, मतलब अपन इसके लिए दीपक जी रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं खाने और पीने को, पोल्यूशन भी अपन ये मान यस। सकते हैं कि यार ये जिस तरह से जो बढ़ रहा है, ये आपको क्या लगता है दीपक जी? एक चीज और आपसे जानना चाहता था बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग शुरू करें। आपसे एक चीज और मुझे जानना थी कि क्या लगता है ये परिस्थितियां बेहतर होंगी या बदतर होंगी आने वाले समय में? ये सर आने वाले टाइम में और बदतर हो जाएगी, क्योंकि अभी 3 साल का रेशियो देखे सर, हमारे एरिया से भी तो अ, उत्पादन के मामले में सर कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि जमीन सर बिगड़ती जा रही है और दूषित पानी होता जा रहा है और ज्यादा भी, और इसमें ये वातावरण भी चेंज होता जा रहा है। तो और सर, सरकार किसी की भी बने सर, आप तो जानते हैं कि ये व्यवस्थाएं किसी के अब कंट्रोल में नहीं रही, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सर उसमें भी सर कमीशन जा रहा ना सर सरकार को भी, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि मेरा प्रोडक्शन ज्यादा बिके और मेरा यूनिट ज्यादा बिके, तो उसके चक्कर में सर सरकार को भी सर कमीशन मिल रहा है, तो वो बंद थोड़ी ना करेगी सर, और बढ़ावा बिल्कुल देगी इसको। बिल्कुल। करीब करीब आठ यस सर। हजार टन पेस्टिसाइड सर हर साल जमीन के ऊपर आ जाता है, जी और जी वो सर। जमीन पे जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके आपके पानी में चला जाता है। जी और जी सर, वही जी पानी आज हम पी रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े बीमारियों की तरफ हम बहुत, मतलब चल नहीं रहे, हम दौड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? जी
जी तो सर। अगर आज अपने को एक उम्मीद की किरण दिखे कहीं से कि यार इन परिस्थितियों को थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है, तो वो ऑप्शन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। मैं मेरी कोशिश करूंगा दीपक जी कि आपको सारी चीजें मैं समझाऊं, और उन चीजों को आप उसमें देखिएगा कि क्या आपको कुछ एक सही सॉल्यूशन दिखता है, क्या उम्मीद की किरण आपको उसके अंदर दिखती है। अगर आपको दिखे तो आप सर बताइएगा, मैं आपको अभी हाल सारी चीजें दिखाता हूँ। तो मुझे सर आपके यहाँ का एक बोतल पानी चाहिए जो अभी हाल आप पी रहे हैं, और आपके घर में अगर कुछ सब्जियां हो जो आप अभी खाने वाले हैं शाम को, उन सब्जियों को भी मैं लेके आपसे आपके साथ उसका कुछ ट्रीटमेंट करूंगा, जो आपसे आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली कितना कीटनाशक डेली बेसिस पे हमारे पेट में जा रहा है। तो मैं एक ये बॉटल पानी आपसे चाहूंगा जो आप पीते हैं रोज, वो पानी, और आपका फ्रिज में भिंडी टमाटर कुछ प्याज व्याज कुछ हो तो आप मुझे वो दे दीजिए। तो उससे अपन देखते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने सर, ये जो अभी आपके पानी से, और ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये मैं एक जीवित जल के बारे में आपको बता रहा हूँ। जीवित जल मतलब एक जिंदा पानी। हम जो पानी पी रहे हैं ना सर, वही हमारा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, और हमको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आज भी हम पानी को अपनी आंखों से ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम पानी को एक साइंटिफिक तरीके से चेक करेंगे तो पानी के अंदर हमें बहुत सारे दोष दिखने लग जाएंगे, और जब किसी चीज में आपको दोष दिखने लग जाएगा तो आप उसका सेवन शायद नहीं करेंगे। आप चाहते जी हैं सर। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, किसी बीमारियों में न जाए, अरे सर, ये तो क्या हम क्या सर, पूरी वर्ल्ड दुनिया चाहती है सर कि है ना? स्वस्थ रहें और मस्त रहें और तो व्यस्त दीप रहें। तो दीपक जी, बस मैं छोटी सी चीज चाहूंगा आपसे कि अगले 30 मिनट अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरा मोबाइल भी साइलेंट कर रहा हूँ, और आप भी अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि सर बीच में अगर कॉल आ गया ना, तो हम दोनों डिस्टर्ब होंगे, और मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ वो चीजें बहुत दूर चली जाएंगी सर। तो थोड़ा सा आपसे चाहूंगा आप अपना जी मोबाइल सर। भी साइलेंट कर लीजिए। तो दीपक जी, ठीक है ये सर। जो जीवित जल के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा दीपक जी। मान लीजिए अगर आप जंगल में हैं और आपको प्यास लग रही है, और सामने एक तालाब भी है और एक नदी भी बह रही है, तो आप पानी कौन सा पीना चाहोगे? सर बेसिकली तो सर नदी का पीना चाहेंगे, नदी का मतलब क्योंकि आप सर। बहता पानी में यकीन करते हैं कि अगर बहता पानी होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, है यस राइट? सर, यस सर। है ना? तो यस ये सर। जो आपने मुझे बॉटल में पानी दिया है, ये आप झरने में से भर के लाए या मटके में से लाए सर? ये सर ये तो अभी मटके का पानी है। ये मटके का पानी है भाई, राइट, मुझे भी पता है। सर ये मटके में से लाए मतलब ये पानी रुका हुआ पानी है, बहता हुआ पानी नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि मैं बहता हुआ पानी पीना चाहूंगा, लेकिन आप हमेशा पानी कौन सा पीते हैं? रुका हुआ। तो सर रुके हुए पानी के अंदर अलग तासीर होती है, और बहते हुए पानी में अलग तासीर होती है, ये बात आपको बचपन से पता है। लेकिन आप जब भी पानी पीते हैं आप हमेशा रुका हुआ पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हो जाए तो आप हमेशा बहता हुआ पानी पीना चाहेंगे। तो दीपक जी, मैं अगले आधे घंटे में आपको एक ऑप्शन दूंगा कि इसी मटके के पानी को आप बहता हुआ बना के पी सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी है जिसको मैं आपको हमने एक्सप्लेन करूंगा। उसी टेक्नोलॉजी से मैं पानी निकाल के लाया हूँ 9.5 pH, चूंकि मशीन को लाना संभव नहीं होता है। मशीन मेरे घर के किचन में लगी हुई है ना? जब ये डेमो हो जाएगा फिर मैं आपको मेरे घर ले जाके मशीन भी दिखा दूंगा। मैं उसी मशीन से पानी निकाल के लाया हूँ, और ये आपके घर का पानी है। अब इन दोनों पानी में मेरा यह कहना है कि ये पानी जीवित पानी और ये पानी मृत पानी है, या ये कहूं तो ये मृत है और ये अमृत है। मृत और अमृत में सिर्फ अ का अंतर है। अब इस अ के अंतर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। तो जीवित पानी जो होता है, जिसको अंग्रेजी की भाषा में अगर कहें तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है वो। अभी एंटीऑक्सीडेंट शब्द हमारे किसी ने सुना नहीं, मैंने भी नहीं सुना था सर कभी, पर इसको बोला जाता है अंग्रेजी में एंटीऑक्सीडेंट, जीवित जल। अब एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है। इसको अपन थोड़ा सा बहुत साइंस में तो नहीं जाते हैं, लेकिन मैं छोटा सा आपसे एक सवाल करूं, ये जो टमाटर आपने दिया है ये अभी सेहत के लिए अच्छा है खराब है? सर अभी तो सर लाए हैं तो खाना है तो सेहत के लिए अच्छा अभी ही है तो सर। अभी तो अच्छा है, लेकिन इसी टमाटर को आप 15 दिन बाद खाओ तो ये अच्छा है खराब है? ये तो सर सड़ जाएगा सर 15 दिन में सड़ तो। जाएगा। तो सड़ गया तो आपको कैसे पता चला कि ये सड़ गया दीपक जी? सर उसकी प्रॉपर्टी पता चल रही है, सामने दिख रहा है वो तो सर कि सड़ गया है। सामने दिख रहा है, एग्जैक्टली दीपक जी। ये आपको दिख रहा है, इसमें से बदबू आ रही है। लेकिन हाँ। अगर अपन ये पानी की बात करें तो क्या ये 15 दिन बाद देखने से समझ में आ जाएगा कि खराब हो गया है? नहीं सर, नहीं आता है वो ये 4 दिन समझ में बाद भी आएगा, अगर घर पे। है ना? जैसे घर बिस्लरी पर की भी कहीं। बोतल तीन तीन महीने बाद भी बिक रही है बाजार में, 3 3 महीने पुरानी, क्या देखने से समझ में आ जाता है कि पानी खराब हो गया? सर ये तो सर कभी नहीं समझा सर, कल ही पिए आप पानी सर ये बिस्लेरी का। एग्जैक्टली। तो आप एक चीज को समझे दीपक जी, कि पानी देखने से समझ में नहीं आता है कि पानी मृत है कि अमृत है, लेकिन सब्जियों में आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये पानी खराब है या नहीं है इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक मीटर है। इस मीटर से अपन पता करेंगे कि कौन सा पानी अच्छा है कौन सा पानी खराब है। जैसे बीपी अगर आपको और मेरे को है तो ये अपन देख के तो नहीं बता सकते।
इसके लिए हाँ अपने को एक सर वो मीटर तो लगेगा, है ना। बुखार आपको मुझे देख के नहीं बता सकते, अपन थर्मामीटर से चेक करेंगे। ऐसी पानी बीमार है या नहीं है, इसको चेक करने का ये ORP मीटर है, अमेजोन पे मिलता है, 10,000 रुपए का ये मीटर आता है। इस मीटर से अपन समझेंगे। तो मैंने अभी आपके सामने ये कुछ पानी के ग्लासेस मैंने जमा है, इसमें सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ सर कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आप कभी कभार तो पीते होंगे सर, पीते सर, अभी तो गर्मी का माहौल चल रहा है सर, पीते ही पीते हैं। है ना, पीते हैं। अमूमन हम मेहमानों का स्वागत भी इसी से कर देते हैं। तो मैं एक ग्लास के अंदर ये कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ। एक ग्लास में जो बिस्लरी का पानी जो कल आप बाजार में पी के आए हो, आपको लगता है बहुत अच्छा है, तो इसको भी अपन ले लेते हैं। और एक ग्लास के अंदर सर ये मैं ले रहा हूँ आपके घर का पानी, जो आपने अभी मुझे मटके में से ला के दिया। और एक पानी जो मैं इस मशीन से तैयार करके लाया हूँ, इसको बोलते हैं कैंगन वाटर 9.5 pH। ये मैंने आपके सामने किया, ये सर अमृत तुल्य पानी है। ये यस सर। पानी जीवित जल है। तो क्या देखने से समझ में आ रहा है सर कि ये जीवित और ये अमृत है? नहीं सर, अभी तो सेम दिख रहा है सर, पानी अभी सामने तो जो सब है सेम दिख पानी रहा है। है। तो हाँ एग्जैक्टली ये मीटर मेरे पास में है, ये मीटर बताएगा कि कौन सा पानी जीवित है, कौन सा पानी मृत है। तो इस मीटर के अंदर रीडिंग्स आती है, उस रीडिंग से अपने को समझना होता है। तो जैसे अगर प्लस में रीडिंग आ रही है, तो प्लस जो होता है वो खराब होता है, और माइनस में अगर रीडिंग आ रही है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो प्लस और माइनस की गणना से पता चलेगा कि ये पानी सही है या खराब है। मेडिकल की भाषा में दीपक जी, जो पॉजिटिव होता है वो खराब होता है, और नेगेटिव जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। जैसे आपने कोरोना पॉजिटिव सुना था, तो वो खराब था। हाँ, कोरोना नेगेटिव जो होता है वो अच्छा होता है। तो अभी मैं बहुत सबसे हालत पहले ये खराब थी। मीटर जो है आपको चालू कर रहा हूँ, तो चालू करते ही रीडिंग, अभी ये मेरा सेंसर जो है ये हवा में है, और अभी आप रीडिंग देख रहे हो करीब 200-250 के आसपास ये रीडिंग प्लस में आ रही है। आगे माइनस का साइन नहीं, इसका मतलब कि ये प्लस है। ठीक है। सर अभी ये इसी डायरेक्ट कैसे सेंसर बता को, रहा है सर? ये एटमॉस्फेयर में अभी अपन जो देख रहे हैं ये प्लस है ना। आप एक प्लस भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और एक माइनस भी हमारे लिए अच्छा होता है। तो मैं अभी हाल आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहा हूँ कि बाजार में जो जिस कमरे में आप बैठे हो यहाँ पर भी प्लस है, तो ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए अच्छा नहीं है। डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। अगर यही मीटर अभी अपन घने जंगल में जाके चालू करते तो इससे रीडिंग कम आती, हो सकता है माइनस में भी आती। ठीक है। तो अभी अपन इसी सेंसर को हवा में डाला था, अब इसको अपन स्प्राइट में डालते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर। अब आप देखिए ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर रीडिंग 250 से और बढ़ गई, ये करीब 400 के आसपास जा रही है सर। मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में प्लस बढ़ेगा। प्लस बढ़ेगा मतलब बुढ़ापा बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। आप समझ पा रहे हैं बात को? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीटर बोल रहा है। यस सर, है ना? दिख रहा है अभी सर। अपन इसी मीटर को डाल रहे हैं बिस्लरी के अंदर। ये मैंने बिस्लरी के अंदर डाला। अब आप देखिए बिस्लरी में मैं डाल रहा हूं तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन है तो प्लस में ही। मतलब ये भी पानी पीने योग्य नहीं है। नहीं। अब है ना, अभी अपन तीसरा पानी डाल रहे हैं सर आपके यहाँ का, जो आपको अभी वाला पी रहे हो। ये देखिए ये रीडिंग भी लगभग लगभग प्लस के आसपास ही, लेकिन बिस्लरी से थोड़ी सी ठीक लग रही है। लेकिन ये है तो प्लस में ही। हम ये बोल सकते हैं खराब, कम खराब, उससे कम खराब, लेकिन ये खराब तो तीनों ही है। अब अपन इसी घर का मीटर पानी को भर के ले डालते जाना हैं। है। हाँ, ये आपके घर के पानी में की रीडिंग बता रहा हूँ। अभी अपन देखते हैं सर कि कैंगन पानी जो मैं मशीन से निकाल के लाया हूँ 2 घंटे पहले, अभी अपन उसके अंदर देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि -400 से तो ऊपर चला गया सर। आप देख पा रहे हैं हाँ ये सर। माइनस है, और अब ये वापस से मैंने मीटर डाला तो ये प्लस में आ गया। आप देख पा रहे हैं दोनों पानी के फर्क को? देखने में तो दोनों एक जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। रीडिंग में आप जब देखोगे तो कितना अंतर आ रहा है दोनों की रीडिंग। तो ये पानी देखने से समझ में नहीं आएगा सर, ये मीटर से पता चलेगा कौन सा पानी जीवित है, कौन सा पानी मृत है। बहते पानियों में अमूमन माइनस पाया जाता है, या ताजी चीजों में माइनस पाया जाता है। तो मैं आपको अभी एक छोटा सा एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखें। ये आम के अंदर भी रीडिंग देखो, आपको ताजे डालपक आम के अंदर ये माइनस दिख रहा है, और ये बहते हुए पानी के अंदर भी आपको माइनस दिख रहा है। तो जब जब आप नेचर के करीब, जो नेचर से ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको जो चीजें मिली हुई है वो माइनस में जाती है, बाकी सब कुछ प्लस में रहता है। या मैं इन शॉर्ट में ये यस भी सर। कह सकता हूँ कि जो भगवान ने बनाया वो सब माइनस बनाया, और जो मनुष्य ने बनाया वो सब प्लस में बनाया है। तो हम जो कुछ भी सेवन कर रहे हैं सर वो प्लस का कर रहे हैं। तो दीपक जी, ये एक पानी है, ये जो आप डेली बेसिस पे अगर माइनस लेते हैं तो ये आपको आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा आपको देगा। तो ये ऊर्जा वाला पानी है, ये बिना ऊर्जा का पानी है। दीपक जी, एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, दिन में 10 बार आप पानी पीते हो, आप कौन सा पानी पीना पसंद करोगे, ऊर्जा वाला या बगैर ऊर्जा वाला? सर ऊर्जा वाला पियेंगे सर, है एनर्जी ना? रहेगी शरीर में, तो सर बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। काम कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था मैं बहता हुआ पानी पीना चाहूंगा। तो ये वही बहता हुआ पानी है जो बिल्कुल आपको बिल्कुल। अपने घर के अंदर बटन दबाते ही तैयार हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जापान की है, ये उन्होंने तब तैयार की थी जब उनके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी हुआ था। जब उनका पानी पूरी तरह से नष्ट हो गया था, तो उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी से अपने पानी को वापस से जिंदा किया था। उसके अंदर वो ताकत पैदा की थी, जिसकी वजह से आज जापान दुनिया में हेल्थ के मामले में नंबर 1 कंट्री है सर।
तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को पिछले 50 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद भी इसको 7 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और गजब के फायदे सर इस पानी के, माइनस वाले पानी से गजब के फायदे होते हैं। और ये माइनस जो है ना सर, ये आपको नेचर से भी मिलता है, जरूरी नहीं है कि आप पानी पियोगे तभी मिलेगा। ठीक है, आप पेड़ के नीचे बैठोगे तो भी आपको मिलेगा, मिट्टी के ऊपर, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या घास के ऊपर आप नंगे पैर चलोगे तो भी माइनस मिलेगा, नदियों में जाके आप नहाओगे तो भी माइनस मिलेगा, फ्रिज की चीजें नहीं खाओगे, ताजी सब्जियां खेतों से तोड़ तोड़ के लाके खाओगे तो भी माइनस मिलेगा। और मैं समझता हूँ दीपक जी, इनमें से सारी चीजें आप कर रहे होंगे। सर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सब सर कुछ भी नहीं ये कर। 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर आती है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, तो मैं यही चीज बता रहा हूँ कि इसमें से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, 2-2 3-3 दिन पुरानी सब्जी हम लोग खा रहे सब्जी हैं। की भी तुड़ाई होती है सर, तो तो शाम हर को वो तुड़ाई होती है चीज, सर, सुबह आती है, सुबह के दोपहर में या शाम को आती है। हमने हर वो चीज जो बासी है हमने खाना शुरू कर दिया है। हर वो चीज जो हमें माइनस देती है उससे हमने दूरी बना ली है। हम पेड़ हमारे घर के सामने ही, लेकिन हम उसके नीचे जाके बैठना पसंद नहीं करते, हम कंक्रीट में सुबह से शाम तक बैठते हैं। दिन भर हमारे पैरों में जूते चप्पल रहते हैं। जी सर, जी सर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धरती में है, उससे भी हमने दूरी बना ली है। इस वजह से सर हमारी उम्र जल्दी बढ़ रही है और हम बीमारियों में जल्दी जा रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे दीपक जी? सर इसी मशीन से जो पानी है हाँ जो सर मैं लेके आया बिल्कुल, हूँ। क्योंकि देखो, जी बोले दीपक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ बेसिकली यार सर, हम क्या सर, पूरा जो आसपास का वातावरण है वही सर ऐसा बन गया है। अब उसमें रहना भी पड़ेगा, क्योंकि सभी को सर आधुनिकता में जीना आज है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। सभी का ऐसा ही चल रहा है सर। हमारी हालत ठीक उसी तरह से दीपक जी, जैसे जुबान है, ये दांतों के बीच में ही रहेगी। जी सर। ये जुबान दांतों से बाहर नहीं जा सकती, इसको इन दांतों के बीच में ही रहना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अगर हम जुबान को अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं तो रोज टूथब्रश करें, रोज कुल्ला करें, मुंह को साफ रखें, बिल्कुल और हम इसी से पूरा हमारा जीवन जी सकते हैं। आज प्रकृति के बीच में रह के अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति तो डे बाय डे खराब हो रही है, लेकिन हमको उसी प्रकृति बिल्कुल में बिल्कुल रहना सर। है, तो हम कैसे अच्छा उसको कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके सामने है, जिससे आप पानी घर में माइनस बना सकते हैं। आप झील झरनों के पास में नहीं जा सकते हैं, लेकिन झील झरने को अपने घर में ला सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जी सर, ठीक जी है, सर। तो ये पहली चीज थी जो जीवित जल के अंदर रहती है। मैं दूसरी चीज आपको जो समझा रहा हूँ सर, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा सर आप अभी और अलर्टनेस के साथ मुझे सुने। ये जो पानी है, ये अपना एक रंग भी बताता है। ठीक है, पानी के अपने अपने रंग होते हैं, है ना। हमने 9-10 में पढ़ा, अब यस आपको सर, यस। याद होगा नहीं होगा, मुझे तो याद नहीं था उस समय जब मैंने पढ़ा था, लेकिन पानी के भी जैसे इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7, ऐसे ही पानी के भी अलग अलग हाँ रंग हाँ। होते हैं। तो आप देखें, मेरे पास में इसका टेस्टर है, इससे हम पता चलेगा कि हम कौन से रंग का पानी पी रहे हैं। फिर इस रंग के साइंस को भी अपन समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपसे मुझे जानना चाहता हूँ कि आप पानी नीला पसंद करेंगे पीना, या पानी पीला या लाल पसंद करेंगे सर? सर पीला और ये लाल शाइन तो सर खराब रहता है सर, खराब रहता पेस्टिसाइड में भी देखते हैं है अपन ना। बोतल के ऊपर। समुद्र का पानी जैसे नीला नीला दिखता है, तो पानी, अच्छा पानी जो होता है हाँ वो हाँ। नीले की तरह अपन को आकर्षित करते हैं। नदियों का पानी हमें नीला दिखता आँख, है ना। तो आँख अभी भी सर अपन, आकर्षण रहता है नीले के। आंखों हाँ, का भी आकर्षण रहता है। जी जी, तो ये मेरे पास में लिटमस है, इससे अपन चेक करेंगे कि कौन सा पानी किस कलर का है। तो ये दो दो बूंद मैं आपके सामने सभी में डाल रहा हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्प्राइट है ना, ये देखो लाल की तरफ चला गया। तो सारे कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं, ये इसका चार्ट है जिससे अपन चेक कर सकते हैं। अब ये चार्ट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये 1 से 14 पीएच तक का चार्ट होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके ज्यादा साइंस में हम मत जाओ, पर हाइड्रोजन का स्तर ये बता रहा है। तो ये जो लाल है, ये देख रहे हो आप, 2 और 3 के बीच में चालू हो रहा है। बिस्लरी आप देख रहे हो 4-5 के आसपास आ रहा है। आपका पानी भी देखो 5 और 6 के बीच में है। लेकिन मैंने जो पानी अभी हाल आपके सामने पिया था और जिसमें माइनस आ रहा था, वो पानी 9 पीएच के आसपास, 9.5 पीएच के आसपास आ रहा है, नीला निकला है। तो आप देख रहे हो, हमने एक ही जैसी चीजें सबके अंदर डाली, लेकिन सबने अपने अपना चीख चीख के बताया कि मैं क्या हूँ। तो ये पानी जो है, लाल ये खतरे का इसका निशान है। लाल खतरे का निशान है, और नीला जो है आपको सेहत देगा सब। ये मैं नहीं जी कह सर, रहा जी हूँ, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर अगर क्षार बढ़ेगा, अल्कलाइन बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी बॉडी हेल्थ की तरफ जाएगी, और बॉडी में अगर एसिड बढ़ेगा तो बीमारियों की तरफ जाएगी। आप भी जानते हो हर घर में आजकल एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी से गैस बन रही है, पापा जी को लोग इससे थोड़ा परेशान तो, प्रॉब्लम है। अपच अपच की प्रॉब्लम है। ये एसिडिटी की वजह से सर ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये एसिडिटी पीने वाला पानी, एसिडिटी बढ़ाने वाला पानी ही हम पी रहे हैं दिन में 10 बार। तो एसिडिटी यस सर। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी दीपक जी, आपसे जानना चाहता हूँ। बढ़ेगी ना सर, अगर कोई चीज सर ज्यादा मात्रा में लेंगे वो तो सर उसका सर रिएक्शन तो होगा। होगा। और तो रिएक्शन हम होगा मतलब हम बॉडी के अंदर। हम एसिडिटी को इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं कि आइए आप मेरे शरीर के अंदर आइए। जी सर, जी सर।
और हम अपने बच्चों को भी सर यही पानी पिला रहे हैं। अगर मैं ये पानी पिछले 5 साल से पी रहा हूँ दीपक जी, मुझे किसी प्रकार की जी कोई एसिडिटी अब नहीं होती है जी इस सर। पानी को पीने से, क्योंकि मैं पानी अल्कलाइन पी रहा हूँ। तो ये सारी पानी के जी बड़े सर। फायदे हैं। ये यहाँ तो दिख गया, लेकिन अगर आप ये पानी रोज पियोगे तो क्या फायदा होगा, मैं अब आपको वो बता रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं जो पानी पी रहा हूँ देखिए उसका कलर नीला है, और अगर मैं इसमें और मेरा पानी डालता हूँ तो देखिए ये और नीला बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ और अगर मैं अंदर और अच्छी चीजें डालूंगा तो मैं और अच्छा होऊंगा। राइट। जी सर। अगर आप किसी भगवत कथा में जा रहे हो, रोज भगवत कथा में जा रहे हैं, तो आपके विचार और अच्छे होंगे। अच्छे संस्कारों में आप रहेंगे और अच्छे संस्कार आएंगे तो और अच्छा होगा। तो अच्छाई क्या करती है, अच्छाइयों को बढ़ाती है। तो हम यस सर। पानी अगर अच्छा पिएंगे तो हमारे अंदर और अच्छा बढ़ेगा। अब आपका शरीर मान लीजिए 5 और 6 के आसपास है, ये जो कलर देख रहे हैं, लेकिन अब आप इसी के अंदर आपका ही पानी और डालोगे तो यही कलर और बढ़ेगा। देखिए यही कलर और बढ़ रहा है। लेकिन अगर आज से आप पानी बदल दो, जिसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं, देखिए क्या होगा अगर आज से आप पानी बदल देंगे। ये देखिए आपने पानी बदला, तो आपका पानी का रंग भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। समझ रहे हैं आप। ये आप बाजार में चले गए, आपने बिस्लरी का पानी पिया, क्योंकि मशीन तो लगेगी घर पे। अमूमन जब हम्म। मैं डेमो देता हूँ तो लोगों के मन में एक सवाल आ जाता है कि अरे मशीन तो घर पे लगेगी, हम तो बाहर रहते हैं, इस पानी की हमको आदत तो घर नहीं का लग पानी पीते जाएगी, हैं। है ना, आदत तो नहीं लग जाएगी। इस तरह के सवाल लोगों के मन में आते हैं, तो मैं उसी का उत्तर आपको दे रहा हूँ कि सर इस पानी की आदत ही नहीं लगती है। ये देखिए अगर हम बिस्लरी के पानी में भी इसको डालेंगे तो ये उसको भी बदल देगा। तो आप कोई सा भी पानी मिले आप पीजिए, घर आके इस पानी को वापस से पी लीजिए। तो जो भी आप पी के आए उसको वापस से लेवल अप करने में ये पानी ताकतवर है, इसलिए बदल सकता है। कमजोर होगा तो नहीं बदल पाएगा। जैसे कमजोर पानी ये बिस्लरी का, देखिए मैं मेरे ग्लास के अंदर डालता हूँ 9.5 में, तो ये मुझे बदल नहीं पा रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं नीला हूं तो मैं नीला ही रहूंगा, बिस्लरी मुझे बदल नहीं पा रही है। तो एक बार अगर मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी पानी मैं पी सकता हूँ। ठीक है। तो आपकी मजबूती तय करेगी कि आप बीमारियों को कैसे निपटाओगे, नहीं तो बीमारी आपको निपटा देगी सर। जी सर। और निपटा रही है सर लोगों को। आप देख ही रहे हो लोगों को कैसे अटैक आ रहा है, जी किडनी सर। खराब हो दिन रही है, दिन हर दिन घर में प्रतिदिन बीमार है। बीमारियां बढ़ती जा रही। और दिन अमूमन प्रतिदिन अगर एक बीमारी सर्वे बढ़ती। किया जाए ना तो लगभग लगभग हर घर के अंदर आज एक पेशेंट है। सर एक हर गैस का घर में पेशेंट तो हर घर में मिल जाएगा। गैस का पेशेंट है, चश्मे सबको लगे हुए हैं, बाल सबके सफेद हो रहे हैं। वो मानते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। बात अलग है, लेकिन सब बीमार तो है। ठीक है ना। जी इस सर। जी धरती सर। पे एक जगह ऐसी भी है दीपक जी, हुंजा घाटी, जहां पर 100 से 120 साल का औसत आयु है। वहां इतने लोग जीते हैं और बिना बीमारियों के जीते हैं सर, उनको बीमारियां नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी पी रहे हैं ये -400 का उनको नेचर ने दिया हुआ है, और वो रोज वही पी रहे आप हैं और पीढ़ियों से पी रहे हैं। सर आप बता रहे हो जापान से, जापान में भी सर हमने सुना है कि वहां पर भी सर उम्र दराज सर ज्यादा रहता है, मतलब हर साल का बिल्कुल। रेशियो देखो तो। 86 साल की औसत आयु है सर वहां पे। हाँ तो सर। सर उसके पीछे के रीजन ये है कि उन्होंने अपने खान और पान दोनों को ठीक किया है, और हमने दोनों चीजें खराब कर ली है। और आज हम ठीक करने में क्या लगे हैं दीपक जी? मोबाइल। हम ठीक करने में लगे हैं घर, बिल्कुल। है ना। हम चाह रहे हैं हमारी 100 एकड़ से 110 एकड़ जमीन हो जाए, तो हम 10 एकड़ के गणित पे लगे हुए हैं कि यार इस बार की जो गेहूं की फसल आएगी उससे हम 10 एकड़ जमीन और बगल वाली खरीद लेंगे। कहीं ना जी कहीं सर। आप जी एक सर। चीज देख पा रहे होंगे कि हम आज भी अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन असली संपत्ति तो ये है दीपक जी। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति मर हाँ जाता सर, है तो शरीर नहीं क्या रहेगा बोला तो क्या जाता है? बचेगा। शरीर ही यस। नहीं रहेगा तो बचेगा। तो शरीर नहीं रहता तब क्या बोला जाता है कि इनका निधन हो गया, जी सर। है ना। तो निधन मतलब कि हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा धन जो बताया गया है वो ये बताया गया है, जिस दिन ये नहीं रहेगा उस दिन निधन बोला जाएगा। अगर तो आज आपके पहला पास उसको पैसा नहीं होगा तो आपको गरीब बोला जाएगा, पैसा था और खत्म हो गया तो दिवालिया बोला जाएगा, लेकिन निधन नहीं बोला जाएगा। कहावत भी थे सर पुराना कि पहला सुख निरोगी काया। बहुत बढ़िया दीपक जी, मैं आपसे इसी तरह की उम्मीद कर रहा हूँ कि दीपक जी अब आप देख रहे हैं, आपने दो चीजें अभी तक समझ ली हैं कि आपने बिल्कुल पानी बिल्कुल। को भी समझ लिया कि पानी माइनस प्लस भी हो सकता है ना, और पानी नीला हरा पीला भी हो सकता है। अब आप मुझे बताएं दीपक जी, ये पानी अगर रोज आपको मिलेगा तो आप कौन सा पानी पीना चाहोगे? नीला पानी पीना चाहोगे या लाल पीला पीना चाहोगे? सर कोशिश तो ये रहेगी कि जो अभी आपने बताया इस पानी को पीने में ज्यादा बेटर फील करेंगे सर। और दिन में 10 बार अगर पीने की बात हो तो फिर क्यों ना सबसे अच्छा पानी पिया जाए। और सर हमारे पड़ोस में भी सर लगाया गया है, या गांव है एक पड़ोस में, तो वहां पर भी उन्होंने बताया कि पानी से मतलब थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, तो इसीलिए सर थोड़ा सा आपको भी सर इनवाइट आपने किया, तो फिर मैं मना नहीं कर पाया सर। बिल्कुल दीपक जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, जो आप अपने आप को बदलने को तैयार भी हो गए। लेकिन सर मैं बताऊं पानी आपको क्यों बदल देता है, क्योंकि आप बने तो पानी से ही हो ना सर। जी सर। जी सर। आप बने पानी से हो, आपको गिट्टी सीमेंट हाँ सरिया सर, से थोड़ी पानी बनोगे, सही मतलब आपका लगभग घर बना है। लगभग 60-70% पानी लगता है सर 70% दिन में। पानी है, आप पानी बदल देंगे तो सब कुछ हो जाएगा।
तो दो चीजें जी आपको समझा चुका हूँ सर। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए मैंने मशीन खरीदी थी सर, मुझे तो ये बात एकदम हिला गई थी। ये तीसरी बात सर आपको भी बहुत पसंद आएगी, जो मैं पानी, जीवित पानी के गुण आपको बता रहा हूँ। तो जीवित पानी का तीसरा गुण होता है कि वो पानी बहुत हल्का होता है। आप जो पानी पी रहे हो ना बहुत भारी है। अब आप बताओ मुझे कि हल्का पानी अच्छा होता है कि भारी पानी अच्छा होता है शरीर के लिए? दीपक जी आप म्यूट हो गए। हल्का पानी अच्छा होता है कि भारी पानी अच्छा होता है? सर, पानी हल्का तो हल्का हल्का अच्छा लगता है सर। भारी पानी सर वो तो मुंह में ही सर इधर उधर घूमता है फिर ज्यादा सर। हल्का पानी रहता है वो सर सभी दूर चला जाता है। जी, तो हल्का पानी अगर आपके पास में है तो आपको सेहत में उसके फायदे मिलेंगे। तो मैं ये ग्रीन टी के पाउच से आपको समझा रहा हूँ कि हल्का पानी कैसा होता है। जी तो सर। ये ग्रीन टी का पाउच है, इससे अगर अपन मैं आपके पानी से चाय बनाने की कोशिश करूंगा तो चाय नहीं बनेगी, है ना? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इस बैग के छेद छोटे हैं और आपका पानी बड़ा है, भारी है, वो उसके अंदर घुस नहीं पाएगा। लेकिन आप ही के पानी को जब मैं गर्म कर दूंगा तो वो घुस जाएगा। देखिए मैंने हाँ सर, आपके पानी से चाय गर्म बनाई, करके ये ही नहीं बनाते बनी। हैं सर चाय तो। अभी मैं ठंडे पानी से आपके सामने बना रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं नहीं बन पा रही। लेकिन जब मैं केंगन पानी से बना रहा हूँ तो देखिए ये चाय बन पा रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये पानी छोटे अणु का पानी है और ये बड़े अणु का पानी है। ये हल्का पानी है, ये भारी पानी है। जब आप जी सर। हल्का पानी पीते हैं तो आपके शरीर की तरोताजगी बनी रहती है, क्योंकि पानी अंदर कोशिकाओं में जाता है और गंदगी को लेके बाहर निकलता है। कोई कीड़ा अगर आप कूड़ा अगर घर के अंदर इकट्ठा होता है तो वहां पे कीड़ा पनप जाता हाँ है ना? ये प्रकृति का हाँ। नियम है ना? आपके घर के बाहर भी मैंने देखा था कूड़ा लगा हुआ है, तो वो क्या है, वो कूड़ा जहाँ पे होगा वहां पे अपना आप कीड़ा आएगा। वही कीड़ा जो है वो खेती के अंदर फायदेमंद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो आप सोचो कि जहाँ पे कूड़ा है वहां पे कीड़ा है, तो ये नियम शरीर के लिए लागू नहीं होगा? होगा ना सर। अगर आपके अंदर कूड़ा इकट्ठा हो गया है तो अंदर अपने आप कीड़ा, मतलब बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो ये हाँ। पानी पतला होने की वजह से ये आपके शरीर के अंदर दौड़ लगाता है और सारी जगह से जाके बॉडी को क्लीन करता है और बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो बॉडी के अंदर से डेली बेसिस पे अगर सफाई होगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहेगी। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये आपके पानी के अंदर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह के पानी को अगर आप पिएंगे तो तीनों फायदे आपको पानी से मिलेंगे। और दिन में 10 बार अगर आपको ये फायदे मिल जाएं तो ये पानी आपके लिए एक अमृत की तरह काम करेगा शरीर के अंदर से। तो ये तीन चीजें जो थी मुझे आपको बतानी थी दीपक जी, इसीलिए मैंने आपसे समय लिया था। और एक जो मैंने ये जो आपके सामने अभी जो ग्लासेस के अंदर ये जो पेस्टिसाइड के लिए मैं जो आपके लिए ये सब्जियां बुलाई हैं, इन सब्जियों को अगर आप देखें तो ये भिंडी टमाटर ये जो हमने डाला है, इसके अंदर अगर मैं 11.5 pH के पानी से धो रहा हूँ और आपके पानी से एक गिलास के अंदर डाल रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि पेस्टिसाइड निकालने का काम जो है ये 11.5 pH का पानी कर रहा है, आपका पानी नहीं कर पा रहा है। ये पानी ये एक सर सारे ताकतवर पानी है। सर सारे पानी उस मशीन से निकल पाएंगे? ये सातों तरह के पानी इस मशीन से निकलते हैं। इसमें अलग अलग बटन दिए हुए हैं, जो बटन आप दबाएंगे वो पानी आपको मशीन मिलेगा। ये मशीन 7 तरह के पानी आपको तैयार करके देती है। ये जो पानी है इसमें मशीन में एक सबसे नीचे एक बटन होता है जिससे ये पानी तैयार होता है, जिससे सब्जियों, दाल, चावल, राजमा, देसी चना, मूंग, इनमें जो कीटनाशक डल रहा है उस कीटनाशक जी को निकाल के आप अपने परिवार को दे सकते हो। सर, ये आप तो पॉसिबल है? किसान आप किसान व्यक्ति हो, आप जानते हो कि आपके यहाँ पे कीटनाशक डालने की तो मशीनें खूब सारी लगी हुई है बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? लेकिन निकालने की कोई मशीन है आपके घर में कि आप निकाल के लोगों तक पहुंचा दो? नहीं, ये तो अभी तक नहीं देखा सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये कीटनाशक जो भिंडी में था, ये देखिए मेरे पानी ने अभी आपके सामने निकाल के दिखाया भी। ये इस तरह का पानी है जो आप अपनी सब्जियों से कीटनाशक को अलग करके अपने परिवार को खिला सकते हैं। और ये कीटनाशक क्यों निकला, इस पानी में ऐसी ताकत है कि ये कीटनाशक निकाल देता। तो ये जो मेरे पास में जो तेल आप देख रहे हो, ये तेल है, ये दोनों ग्लासेस में मैंने लिया है। ये तिल्ली का तेल, बिना रिफाइंड के ऑयल, जनरली इस तरह के ऑयल जो होते हैं पेस्टिसाइड के अंदर मिलाए जाते हैं ताकि वो जाके सब्जियों पे चिपक जाए। ये मैंने दोनों हम्म। ग्लासेस के अंदर डाला। एक ग्लास के अंदर मैं डाल रहा हूँ, आप देख रहे हैं आपके पानी से ये तेल घुल नहीं पा रहा है। ये तेल और पानी अलग अलग अभी भी आपको दिख पा रहे होंगे, लेकिन जब मैं 11.5 pH का पानी डालता हूं तो आप देखिए ये तेल के बॉन्ड को तोड़ देता है। इसको साइंस की भाषा में इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और इसी वजह से ये पेस्टिसाइड निकला है सर। एक कीटनाशक निकालने की ताकत इस पानी में इस मशीन ने पैदा कर दी है। तो आप इस मशीन को अगर अपने घर में लगाते हैं तो आप एक ताकतवर पानी रोज बना पाएंगे। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं दीपक जी, तो क्या यहाँ से आप चिल्ला के अपनी आवाज चौराहे तक पहुंचा सकते हैं? चिल्ला के आप अपनी आवाज चौराहे तक पहुंचा सकते हैं? नहीं जाएगी सर, चौराहे तक नहीं तो थोड़ी ना जाएगी। जाएगी। लेकिन अगर अपन एक एम्पलीफायर यहाँ लगा लें, एक माइक लगा लें और एक चिलम वहां लगा दें तो चौराहे क्या गांव के बाहर भी आवाज पहुंचाई जा सकती है। हाँ सर, पूरा मतलब गाँव क्या फैल करा, जाएगी।
क्या करा आपने, अपनी आवाज को ताकत दी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यस सर, यस सर। तो आप भी अपने पानी को ताकत दीजिए एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यही टेक्नोलॉजी है जो जापान के लोगों ने तैयार की है। आज 170 देशों के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी ये 2016 से आ चुकी है और बहुत तेजी से लोग इस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक बार अगर आप ये मशीन अपने घर में लगाते हैं तो अगले 25 साल तक आपको ये पानी इस तरह का उपलब्ध होगा। अगर इस 25 साल से अगर इस पानी मशीन की कीमत अगर अपन निकाले तो ये लगभग लगभग 30 रुपए रोज के हिसाब से आपको पड़ता है। आज बिस्लरी की एक बॉटल ही सर 20 रुपए की आती है। ये पानी आपको 30 रुपए में परिवार को मिल जाएगा सर। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है। इस पे 4 मॉडल्स आते हैं। चारों मॉडल्स को आप अपने परिवार के लिए प्लान कीजिए। और अगर 25 साल घर के 5 लोगों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो इन्वेस्टमेंट बहुत सस्ता है। मैंने मेरे परिवार के लिए सर आज से 7 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था। 2,78,000 की ये मशीन है जो मेरे घर पे लगी हुई है। मुझे समझ में आ गया था कि पानी सबसे अच्छा पिलाऊंगा चाहे खाने में कोई समझौता हो जाए। तो हमने कुछ चीजों में समझौते किए और इस मशीन को हमारे घर में लगाया। जो 2,78,000 वाली मशीन है जो मेरे घर पे लगी थी, 5 साल 7 साल पहले मैंने पैसा दिया था। आज भी ये मशीन उतने की आती है। एक 2,18,000 का मॉडल भी है, एक 3,45,000 का भी, एक 4 लाख का भी। जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको अलाउ करे, इस मशीन को आप अपने घर के लिए प्लान कीजिएगा। जैसे आपने दूसरी चीजें प्लान की है, मोबाइल किया है, मकान बनाया है, ट्रैक्टर आपने प्लान किया है, कार आपने प्लान की है ना, टीवी आपने प्लान किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने परिवार के लिए प्लान करते हो। एक बार पानी भी प्लान कीजिए कि मैं अच्छा पानी भी घर वालों को पिलाऊंगा। एक पानी बनाने की मशीन है, अच्छा पानी बनाने की मशीन है, जीवित पानी बनाने की मशीन है, जो आपके घर में एक बार लगती है तो अगले 20-25 साल तक आपको अच्छा पानी देती है। 5 साल की तो इसकी वारंटी है और 25 साल इसकी लाइफ है। और अभी तक मैंने जिन लोगों के यहाँ पे मशीनें लगाई हैं, ये उनके फोटोग्राफ से ही है, उसका एल्बम है। आप देखें कि इतने लोगों को मैं मशीनें लगा चुका हूँ। इन मशीनों पे हम लोग इन लोगों को, अगर आप इन लोगों से आप बात करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं। मैं इनसे अभी आपकी वीडियो कॉल पे बात भी करा सकता हूँ। और अगर आपको और ज्यादा लोगों से बात करनी है तो हम लोग सुबह सेशन करते हैं, जूम सेशन। आप उसके अंदर आके भी हमारे लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये था दीपक जी मेरी तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि एक जीवित जल है। और एक चीज और बताना चाहूंगा दीपक जी, इसी जीवित जल के अंदर अगर जी आपको ये अच्छा लगता है और अगर आप मुझे अच्छे रेफरेंसेस दे देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मशीन जब लोगों को अच्छी लगती है और जब मशीन लोगों को जीत लेती है, जैसे इस मशीन ने मुझे जीत लिया, एक दिन ये मशीन आपको भी जीत लेगी सर। आपके दिल पे कब्जा कर लेगी ये मशीन। इतनी प्यारी मशीन है ये। जब लोग पीते हैं तो इस पानी के लोग दीवाने हो जाते हैं। तो जब आपको ये मशीन अच्छी लगने लग जाए और आपको ये पानी आपके दिल में जगह बना ले, तो मैं चाहूंगा सर कि आप मुझे अच्छे रेफरेंसेस दीजिएगा, आपके मित्रों के नंबर आप मुझे दीजिएगा। और जी अगर जी आप जी। अपने मित्रों के नंबर मुझे देते हैं तो कंपनी इसके अंदर एक बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये बोनस सीधे आपके बैंक में आएगा क्योंकि आपने अच्छे पानी पीने वालों की तादाद बढ़ाई है। तो जब आप अच्छे पानी पीने वालों की तादाद बढ़ाएंगे तो कंपनी आपका ना बोनस आपके अकाउंट में डालती है, जिससे ये मशीन भी आने वाले समय में आपके एक इनकम का जरिया भी बन सकती है और आपकी मशीन भी फ्री हो जाएगी, जिसमें मैं आपको सहयोग करूंगा। सर ये इतना महंगा मशीनरी, इसका सर सर्विस भी सर महंगा होगा सर? नहीं सर, सर्विस बिल्कुल भी महंगा नहीं है। इसका मेंटेनेंस नहीं है क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया है, इसमें मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर निकले। तो इसकी रख रखाव में इस मशीन को हमको क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीनिंग में आपको सिखाऊंगा। जब आपका 1 महीना हो जाएगा तो मैं खुद आके आपको सिखाऊंगा। और ये इतना आसान होता है कि घर के बच्चे भी आपकी क्लीन कर पाएंगे। मैं 2-3 बार आपको आके इस मशीन की क्लीनिंग सिखाऊंगा। इसके वीडियोज भी हैं। और इसका जो खर्चा आता है सर साल भर का, वो लगभग लगभग 500 रुपए के आसपास खर्चा इसका आता है साल भर की रख रखाव का। तो मैं समझता क्या हूँ बात 500 कर रहे रुपए हैं? अगर इतने अच्छे पानी के लिए खर्चा किया जाए तो क्यों नहीं सर। 500, ये पानी तो 500 रुपए लीटर मिल रहा है अमेजोन के ऊपर। सर अगर आप देखोगे, सर्विस इतना सस्ता है सर? एक आरओ का सर सर्विस महंगा रहता है, 12-15 हजार हाँ रुपये का आरओ आरओ है का सर। तो महंगा रहता है सर, क्योंकि आरओ जो है पानी को साफ करता है, ये पानी को जीवित करता है। दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग है। तो पानी को साफ करने में फिल्टर्स खराब हो जाते हैं, इसलिए उसके फिल्टर्स को आपको साल में एक बार बदलना ही पड़ेगा। उसका 2-3 हजार रुपये साल का खर्चा आते ही आता है। तो वो अच्छा वो तो आएगा ही आएगा। इस मशीन के बाद भी आएगा क्योंकि इस मशीन में आरओ का पानी ही दिया जाता है। तो जब आप सर, आरओ इसमें का लगा पानी, हुआ क्या है इसमें? मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर जो अपने को सर ये इतना सब कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है फिर बहुत अच्छा सवाल है राजेश जी, आप दीपक जी आपका। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस कहें तो अगर अपन कहें तो इसमें धातु का इस्तेमाल किया गया है, मेटल। तो मेटल से पानी को तोड़ा जाता है। इसमें टाइटेनियम की ठोस प्लेट्स हैं जिसपे प्लेटिनम की कोटिंग की गई है। प्लेटिनम जो होता है वो सोने से महंगी धातु होती है सर। इसमें 7 प्लेट का स्ट्रक्चर लगा हुआ, 7 प्लेट का पूरा चेंबर है। जैसे अपना मोबाइल है, इसी मोबाइल के अंदर इस तरह की प्लेट्स होती है। 7 प्लेट का पूरा चेंबर बनता है और 7 प्लेट के चेंबर से ये जब पानी गुजरता है तो एक एक प्लेट के ऊपर से पानी गुजरता है। और जब करंट सप्लाई होता है तो पानी में भी माइनस प्लस दोनों तरह के
आयंस होते हैं। ये पानी मशीन जब करंट सप्लाई होता है तो 2 पाइप है इस मशीन में, दोनों पाइप में अलग अलग पानी निकल जाता है। जब आप मेरे घर पर आएंगे तो इस मशीन को मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि कैसे दोनों पानी अलग अलग हो रहे हैं। एक तरफ पानी का एसिड निकलता है, एक तरफ पानी का क्षारीय तत्व जो पीने योग्य होता है वो अलग पानी पाइप से निकल के आता है। और जब इस मशीन से पानी निकलता है तो उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है। जब आप सिगरेट लाइटर की टॉर्च लगाएंगे उसके अंदर तो पानी में स्पार्किंग भी होती है। मैं आपको मेरे घर पे जब आप आएंगे तो मैं आपको उसके अंदर और डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट हमने करीब करीब 35 मिनट में सर ये पूरा डेमो कंप्लीट धन्यवाद किया है। सर, आपने बहुत बहुत अच्छा डेमो दिया सर। धन्यवाद लाओ आपको चेक, सर। लाओ चेक, लाओ फिर चेक दे दो मेरे को, बिल्कुल सर, चेक साइन कर देते हैं सर। एक बताओ, डॉक्यूमेंट दो, है ना। डॉक्यूमेंट लगा के इस मशीन को क्लोज करो। दीपक जी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये तो मजाक की बात थी लेकिन हकीकत बात ये है कि हमने अपने परिवार के लिए, सेहत के लिए आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। उनकी नहीं लग्जरी नहीं की सर। लाइफस्टाइल, अभी आपका बच्चा ये बोलेगा ना मुझे एप्पल का फोन चाहिए और लोड जाएगा ना जमीन पे, आप उसका एप्पल का फोन कहीं से भी ला के दे दोगे आपसे। सर तो मैं आज हम ओपन लोग करता हूँ सर। टेक्नोलॉजी के ऊपर खूब खर्चा कर रहे हैं लेकिन पानी के ऊपर खर्च इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं कि पानी ही सब कुछ होता है, जल ही जीवन है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं आपको कुछ डॉक्टर्स के भी अभी एविडेंस दिखा रहा हूँ, ये देखिए डॉक्टर्स लोग क्या कह रहे हैं इस पानी के ऊपर। तो ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे आपका व्हाट्सअप नंबर आप दीजिए तो मैं आपका व्हाट्सअप नंबर के ऊपर सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको डाल देता हूँ। उन वीडियोस को देखने के बाद आप तय कीजिएगा ये पानी, ये जल मेरे परिवार को पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। एक ऑप्शन आपके पास और भी है कि आप चाहो तो इस जल को आज देख के भूल भी सकते हो। इस मशीन को आप मत लीजिए, ये 3 लाख रुपए की आप एफडी करा दीजिएगा। वो 3 लाख रुपए 8 साल में दुगने तिगुने हो जाएंगे। लेकिन ये मान के चलना सर, जो 8 साल तक लगातार जो आप ये गंदा दूषित पानी अपने शरीर के अंदर की पेस्टिसाइड रोज डालोगे, ये जो आपके जो 3 लाख के 10 लाख हो गए, 10 लाख रुपए किसी भी दिन अस्पताल में सरक जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा पानी पिलाया तो घर के किसी एक सदस्य को भी अगर आप बड़ी बीमारी से बचाने में कामयाब हो गए तो सर ये मशीन आपकी उसी दिन फ्री हो जाएगी। और सर ये इस एक मशीन बात। को जिस लोगों से फायदा हुआ है उनके वीडियोस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको उनसे बात करना है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। जी जी सर। सर 151 लोगों के सामने सर एक बात ओपन करना चाहता हूँ सर। इस मशीन का प्लान किया था सर मैंने, तो सर पहले सर इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आएगा सर। मैं मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ। एक मशीन लगा हुआ था यहाँ अपने गौतमपुरा के पास में, मेरे एक शहर लगता है, तो वहां से एक दरबार के यहाँ आपका मशीन लगा वीडियो हुआ ऑफ हो गया है दीपक जी। हाँ, सर। एक बार आप नहीं। एक बार आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लीजिए तो वापस से कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक बार आप लॉग आउट करके फिर से आ जाइए। जी गौतम जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम तो उबाल कर पानी पी रहे हैं, गर्म करके पी रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि मशीन की जरूरत है क्या अगर उबाल कर पानी पी ले तो। जी जी, अच्छा सवाल है मुकेश जी। देखिए उबाल के जो पानी पीते हैं तो उबाल के पीने के बाद हम उसको उबला हुआ तो नहीं पी पाते हैं, है ना। उबला हुआ पानी को हम ठंडा करके पीते हैं। तो जब उबला हुआ पानी होता है तो उबला हुआ पानी जो होता है वो ठंडा होने के बाद वापस से बड़े क्लस्टर का पानी हो जाता है। अभी आपका पानी ये उबला हुआ है, इसको अपन ठंडा कर लेते हैं और फिर ठंडे पानी से फिर चाय बना के देखते हैं तो क्या बन जाएगी? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। मतलब वापस से बड़े क्लस्टर, वापस से पानी आपका भारी हो गया। तो आप जो ठंडा पानी जो ये जो उबाल के जो पानी पी रहे हैं ये शरीर की जरूरत नहीं है सर। अगर ये शरीर की जरूरत होती तो भगवान इस धरती पे गर्म पानी की नदियां भी बना देता। उसने एक भी नदी गर्म पानी की नहीं बनाई क्योंकि गर्म पानी शरीर की जरूरत नहीं है। इस धरती पे जीवन तब भी था जब आग का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब भी जीवन था इस धरती पे। तो आप सोचिए जी सर कि ये गर्म पानी जो है हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी गर्म पानी दे रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में सर आपको अल्सर की बीमारी दे सकता है। इसलिए गर्म पानी शरीर की जरूरत नहीं, पतला पानी शरीर की जरूरत है सर। तो आप पतला पानी बनाने की मशीन लगाइए। गर्म पानी के लिए आपको कोई फायदे नहीं आएंगे सर इसके। जी सर थैंक जी गोविंद जी बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि नेचर में अपन अपना मशीन का यूज करेंगे तो जो फल है उसमें ताजापन मिलेगा और उसमें फायदा रहेगा। परंतु सर उसमें जैसे पपीता हो या अपना जाम हो तो वो भी जब या चीकू हो तो उसपे पेस्टिसाइड तो छीटा जाता है सर, तो ताजा अच्छा कैसे होगा? सर उस ताजे को सर आपको इस पानी से निकालना पड़ेगा ना सर, पेस्टिसाइड 11.5 pH के पानी से। हाँ हाँ। ताजा एकदम ताजा तो है। नहीं नहीं, ताजा नहीं इसका ताजा मतलब है ये तो नहीं। अपन यदि
यदि अपन ताजा, ताजा यदि खा रहे हैं तो पेस्टिसाइड खा रहे हैं, मतलब ये मानेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल ताजा खा रहे हैं तो पेस्टिसाइड खा रहे हैं, वो तो सर मतलब मरण तो है ही उसका। बिना केंगन जी मशीन के तो उसकी तकलीफ है ही यही बहुत सारी सर। उसको ताजा जी सर। ऑप्शन भी मिल गया ना तो भी वो नहीं खा पाएगा। जी सर, हमारा थैंक यू सर। केंगन केंगन डिस्ट्रीब्यूटर तो सर बासी सब्जी को भी ताजी करके खा सकता है। जी 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 आज आप 4 दिन पुराना पालक लाओ और केंगन पानी जी के 11.5 pH पानी के अंदर आप डाल दो। अब आधे घंटे बाद आप देखोगे वो पालक आपकी वैसी वैसी हो जाएगी जैसे खेत से तोड़ के लाए हो। और उसके अंदर जी जी एंटीऑक्सीडेंट भी आ जाएगा। आप मीटर डाल के देखोगे तो टमाटर के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट वापस से आ जाएगा। तो ये मशीन नहीं है सर, ये पूरा जीवन है। जी फ्रिज से ज्यादा जरूरी है मशीन है आपके घर के अंदर। आपने जो फ्रिज को जगह दे रखी है वही जी। आपकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह है सर। नहीं बस सर यही कंफ्यूजन था मेरे को कि ताजा में पेस्टिसाइड नहीं है तो ताजे अपन में किस। होगा ना, बिल्कुल होगा सर, ताजे में क्यों नहीं पेस्टिसाइड होगा। पर आप उसको 11.5 pH से धो के खाएंगे तो पेस्टिसाइड निकल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक जी तो उमर साहब बोले। सर जैसे मान लो कि हमने कहा कि यार हमारी ये मशीन मतलब अल्कलाइन पानी निकाल के देती है, और हमारे घर में मतलब आरओ लगा हुआ है, उसमें भी अल्कलाइन राड लगी हुई है, हम तो उसका पानी पी रहे हैं, तो अल्कलाइन तो मतलब ये भी दे रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल तो अल्कलाइन उमर की साहब जब देखिए मतलब आप बात कर रहे अल्कलाइन, जी जी अल्कलाइन सेहत के लिए अच्छा होता है। इसी बात का फायदा उठा के कई लोगों ने अल्कलाइन की परिभाषा ही बदल दी है सर। ठीक है, अल्कलाइन हर, जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, ऐसी हर हो, नीली चीज अल्कलाइन नहीं होती। या हर नीली चीज अल्कलाइन तो होती है लेकिन पीने योग्य नहीं होती है। जैसे समुद्र का पानी भी आप जब चेक करते हो तो अल्कलाइन होता है, वो नीले ही निकलेगा जब आप उसमें लिटमस डालोगे तो क्या वो पीने योग्य है? नहीं है। तो ऐसे ही जो चीजें जो पीने योग्य होंगी वो हमको, हर नीली चीज पीने योग्य नहीं है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। तो जो आप अल्कलाइन जो आरओ आपका लगा हुआ है इसके अंदर एक कार्ट्रेज लगी हुई है, उस कार्ट्रेज में कुछ केमिकल्स हैं, उस वो केमिकल पानी के अंदर मिक्स हो रहे हैं, इस वजह से वो पानी आपका अल्कलाइन हो रहा है। अभी आप, मैं जो आपके घर का निरमा लेके आई है, मैं आप ही के पानी को अल्कलाइन यही बैठे बैठे टेबल पे करके दिखा दूंगा। उसमें माइनस भी आएगा। आप सिर्फ थोड़ा सा मुझे सर्फ एक्सेल ला दीजिए आपका, और सर्फ एक्सेल आपको आपने, मैंने डाला। अब आप देखिए मैं लिटमस डाल रहा हूँ तो ये पानी नीला भी हो गया। और आप ये मीटर डाल रहा हूं तो देखिए इसमें माइनस भी आ गया। तो क्या आप ये पी सकते हो अब आप? तो इस तरह के केमिकल ट्रीटमेंट किए हुए पानी जो है आपको सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा तो कुछ भी नहीं देंगे, इस बात की गारंटी है। मेरी मशीन में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं डाला जाता है। ठीक है, उस मशीन के अंदर प्लेट्स के आयन आयन को तोड़ा जाता है और तोड़ के कुछ अलग करके पानी को आपको दिया जाता है, मिक्स करके नहीं दिया जाता है। तोड़ के पानी को अलग अलग करके आपके लिए पानी तैयार किया जाता है। ठीक है तो मतलब, जी सर, ओके। जी यादव जी, यादव जी बोले। यस सर, वो सर आरओ में जो रोड के साथ सर क्या बताया था सर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी था सर। क्या जी? आरओ में जो आपने बताया सर, आरओ में जो रोड के साथ जो केमिकल मिक्स किया जाता है। अल्कलाइन रॉड आती है, कार्ट्रेज आती है, कार्ट्रेज आती है Alkaline। 650-700 रुपए की कार्ट्रेज आती है। वो आप कार्ट्रेज लगा दोगे तो पहले पानी उसमें से निकल के आएगा आपके पास में। तो जी जब सर, उसमें से निकल के आएगा तो सर्टन कुछ केमिकल सेरामिक बॉल्स वगैरह कुछ होती है वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे पानी का कलर आपका नीला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने कुछ सर मेरा, मिला के नीला किया ना पानी के अंदर, तो आप पानी के नाम पे केमिकल खाने लग गए। बदला क्या? यस कुछ भी सर, नहीं बदला। हम अलग नहीं कर रहे हैं। हम अलग, हम कुछ मिला नहीं रहे हैं, हम पानी को अलग अलग कर रहे हैं। इसका प्रूफ आपको जब मेरे मशीन पे आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि एक तरफ मशीन से मेरा पानी जो निकलता है वो नीला निकलता है और एक तरफ निकलता है वो लाल निकलता है। लेकिन जी सर। आरओ में आप देखोगे तो एक तरफ नीला निकलेगा एक तरफ हरा निकलेगा। तो फिर एसिड किधर गया? एसिड तो पानी में ही है। तो ये मशीन अलग अलग कर देती है दोनों को। ठीक है, जी सर जी। तो आप भी थोड़ा सा सोचो दीपक जी, कहाँ 3 लाख और कहाँ 300 रुपए, कैसे मेल मिलाप हो सकता है? यस सर, बिल्ला प्लान। पुट्टी और चूना चूना है सर। थोड़ा सा बिल्कुल समझना बिल्कुल पड़ेगा कि दोनों चीजों में फर्क है। लखन और लखानी एक जैसे दिखते हैं नाम सुनने में, लेकिन फर्क है दोनों में से। ठीक है ना? लगाने का अंतर है, डिफरेंस। डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होगा, असली असली होगा। अमिताभ बिल्कुल बच्चन का बिल्कुल। डुप्लीकेट क्या अमिताभ बच्चन जितना कमाता होगा? नहीं सर, इम्पॉसिबल। तो जैसे हाथ सर चौड़े कर देने से चेंज अमिताभ किया है बच्चन सर थोड़ी कोई मैंने। बन जाएगा। मैंने सर, मेरा पर्सनल ड्रीम था सर कि मैं अपने होम को डिजाइन कर रहा था सर। अभी थोड़ा सा प्लान भी किया था और इंजीनियर से मैंने सर स्ट्रक्चर भी ले लिया था। बट सर अभी 1 साल के अंदर पूरा चेंज कर दिया सर। अभी 3 महीने से लगातार एक ही प्लानिंग थी, घर वालों को कन्विंस किया है और मशीन की तरफ सर उनको सर अग्रसर किया और कुछ पेमेंट डाल भी चुका हूँ सर। और आने वाले टाइम में बिल्कुल ये हो सकता है कि 1 महीने के अंदर सर मैं पूरा प्लान करके फोकस हो जाऊँ सर।
बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है घर में प्लास्टर जरूरी नहीं है, पानी में माइक्रो क्लस्टर जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर ठीक है, जस्ट मेरे बैकग्राउंड दिख भी रहा होगा सर। बिल्कुल। मैंने सर बिल्कुल। ऐसे मेरे पास में कम से कम 200 से ज्यादा इंस्टॉलेशन है जिनके जी दीवारों पे प्लास्टर नहीं, लेकिन दीवारों पे 3 लाख की मशीन टंगी हुई है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मेरे सर। पास 200 से ज्यादा घर है आज की तारीख में। ये सर 1 साल के अंदर सर मैंने अभी पूरा चेंज किया है। मेरा प्लान अलग था और अलग हो गया है अभी सर कुंदन जी लोगों ने। की सोच बदल रही है सर पानी को लेके, अब लोग जागरूक हो गए हैं स्वास्थ्य के प्रति। और लोग अपने अपना मेहनत का कमाया पैसा अस्पतालों में वो खोने को तैयार नहीं है। सर कुंदन पटेल का सर थोड़ा सा इसमें श्रेय देना चाहता हूँ सर कि उन्होंने सर मेरे को आके सर कन्विंस कर दिया। मतलब मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में भी समझ लो, मैं एक बिजनेस भी कर रहा था, उससे मेरे को हटा के उन्होंने एक इस पर ला के खड़ा कर दिया। तो फिर मैं सर उनका थोड़ा सा धन्यवाद भी करता हूँ सर कि मेरे को एक लाइफ आगे वाली जो है वो बना दी सर। दीपक जी देखो, कुंदन जी तो है ये ग्रेट लीडर, लेकिन एक चीज बताऊं कि समझाया उसी को जा सकता है जो समझने को तैयार हो। जी जो जी सर उलझने जी। को तैयार बैठा हुआ है उसको कोई नहीं समझा सकता सर। ठीक है, समझाया उसको जा सकता है। अब रावण उलझने को तैयार था, कोई समझ ही नहीं पाया उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो समझने को तैयार है वो समझेगा, जो उलझने को तैयार है वो उलझेगा। तो हम आप हमारे प्रयास करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति समझने को तैयार है ना। ये मशीन को हमने तो बनाई नहीं है, ये तो ज्ञान है जो हमारे पास पहले आपसे पहले आ गया, थोड़ा सा बस इतना सा फर्क है। ये हमने आपको जी जी। आके दिया कि भैया पानी भी बदला जा सकता है। दुनिया मत बदलो, पहले पानी बदल लो, उसके बाद दुनिया बदलना। और डिसीजन सर मैं मेरे पिताजी से लेता हूँ, उनसे पहले डिस्कस करता हूँ। 1 घंटा नाइट में डेली बैठता हूँ पास में कि क्या है क्या नहीं है, दिन का जो भी रोड मैप रहता है वो बताता हूँ कि ये आज हुआ है। तो सर बहुत उन्होंने बढ़िया, मेरे तो को इसके उनसे भी इसके लिए ओपिनियन लीजिए, उन्होंने। कोई दिक्कत। जी सर। उनकी ओपिनियन लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और देखिए, उन्होंने आपको बड़ा किया है, उन्होंने जी भी सर बहुत जी। सारी चीजों का त्याग किया है, तब आप इतने बड़े हुए हो बिल्कुल ना। बिल्कुल सर। बहुत सेवा की है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपकी खूब सेवा की उन्होंने, तब आप यहाँ पे मीटिंग में बैठ के बोल भी पा रहे हो। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल आपको करना चाहिए। ठीक है ना। जितने अब अच्छे पानी की जरूरत है आपको है, अब उनको भी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अब डे बाय डे डाउन होगी। अब बिल्कुल वो सर। उम्र दराज होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो उम्र दराज अगर हो रहे हैं तो उनको पानी की अब ज्यादा जरूरत है, अच्छे पानी की। मशीन सर मम्मी और पापा के लिए लग रही है, बाकी हम तो उनके पीछे पानी पियेंगे ही पियेंगे। बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल, पीजिए उनका सर ही सर। पीजिए। है ना। ठीक है ठीक है सर। दीपक जी। बबलू जी बोले। जी सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे कि हम डेमोस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, वो जो 11:30 से जो सब्जी धो के सर बताते हैं अपने जो क्लाइंट को, वो सर कभी कभी सर सवाल आ सकता है कि ये जो पानी जो हरा हुआ है, हम कैसे विश्वास करें कि ये केमिकल ही है या पेस्टिसाइड ही है सर। सर इसकी जांच करानी पड़ेगी सर। है ना। जी दूसरा एक चीज है कि जब पेस्टिसाइड निकल जाता है तो सब्जियों में खुशबू आना शुरू हो जाती है ना। अगर थोड़ा सा आप बताओ आज सब्जियों की खुशबू चली क्यों गई, आप बता दो मुझे इस बात का जवाब कि सब्जियों से जी खुशबू सर। कहाँ उड़ गई, क्या बाजार में उड़ गई क्या। सर पहले चावल जब केमिकल ने बनता इसकी था। जगह। एग्जैक्टली। जी है ना, आप बोले ना, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आपने बोल दिया जी कि जी। केमिकल की वजह से भोजन की थाली से खुशबू गायब हो गई है। नहीं तो भाई साहब जब पंगत में चावल आता था ना तो लोगों को बिना गर्दन उठाए समझ में आ जाता कि चावल आ गया है। इतनी खुशबू चावल में से आती थी। आज चावल में खुशबू नहीं आती है। तो क्या हो गया, खुशबू कहाँ चली गई, जी खुशबू केमिकल की वजह से गायब हो गई। अब जैसे ही जी मैंने सर। वो केमिकल की लेयर हटाई तो आप देख लो खुशबू आ रही कि नहीं आ रही। अगर खुशबू आ रही हो तो पैसे दो, तो नहीं आ रही खुशबू तो रहने दो। जी सर। खुशबू हट गई है। देखो भिंडी तोड़ के हाँ जी, खुशबू खुश भी करा, मैं चलेगी। आपको हमेशा बोलता हूँ कि भिंडी की खुशबू करा के आया करो, टमाटर खिला के आया करो। तो आप जब खिला के आते हो ना तो लोग पूरा डेमो भूल जाते हैं, लेकिन वो स्वाद उनके जवान जहन पे याद रह जाता है कि यार मैं उस शहर के अंदर गया था और उस जगह की मैंने कचौरी खाई थी तो क्या स्वाद था यार। अरे साला वो कचौरी किधर गई तेरे पेट में से, लेकिन तुझे आज आज भी याद क्यों है, क्योंकि वो तेरे किसी सेंस को टच करके गई है। तो जब कोई जी चीज किसी के सेंस को टच करा दी जाती है ना तो उसको हमेशा वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो पूरा डेमो तुम्हारा भूल जाएगा। भिंडी की खुशबू जो आपने करा दी ना वो उसको याद रह जाएगी। चावल की खुशबू आपने याद करा दी तो उसको याद रह जाएगी। तो खुशबू करा के आया करो जब आपका पूरा डेमो हो जाए। ठीक है। जी सर। बिना खुशबू कराए मत आया करो आप। बिल्कुल सर। ठाकुर ठाकुर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें। ठाकुर साहब भी बहुत अच्छे डेमो देते हैं भैया यार। ठाकुर साहब के ओपिनियन लेते हैं। सर आपके डेमो से एक चीज निकल के आई कि सर मेरे पास क्रीम, जो दूध से क्रीम निकाला जाता है वो मशीन भी है, और कई लोगों ने देखी होगी सर, बहुत किसान है इसमें। तो सर जैसे हम दूध को डाल के वो मशीन में उसकी वो घूमता है तेजी से, स्पीडली सर, तो उसका सेपरेटा जो है वो अलग निकल जाता है और क्रीम अलग निकल जाती है। सबने देखा होगा सर। तो उसी प्रकार से सर हमारी मशीन जो है
वो पानी को अल्कलाइन नहीं बनाती, पानी में से अल्कलाइन को अलग करती है और एसिड को अलग करती है। ये मेन चीज है सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही शब्दों में आपने समझाया, है ना। थैंक यू दूध सर। वही है, दूध वही है, दूध में से मक्खन को अलग किया उस मशीन में। और बिल्कुल सेपरेट सही, को अलग कर दिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत सही एग्जांपल।